तलबा तलबात अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और अपनों के साथ हंसते मुस्कराते होंगे। जी हज़रात, आप तमाम के इल्म में है कि हम एम ए उर्दू का निसाब पढ़ रहे हैं और उस निसाब में गुज़िश्ता जो लेक्चर आपकी समाअतों की नस्र किया गया था और आपकी बसारतों की नस्र किया गया था, वो लेक्चर था एम ए उर्दू पार्ट 1 के तीसरे पर्चे यानी असालिब नस्र के अहम मौजू उसलूब के हवाले से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आपके काम की चीज़ है और जो मैं बात आपको बताता हूँ वो यकीनी तौर पर आपके फ़ायदे की होती है। आजमाइश शर्त है, आप देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये दूसरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये अब हम बाकायदा मौजू की तरफ आ रहे हैं। असालिब नस्र उसलूब का हमने पढ़ लिया कि वो क्या चीज़ होती है। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ अदबी शख्सियात और उनकी जो तख्लीक़ात हैं, जो तसानीफ़ हैं, जो उसलूब के हवाले से मशहूर हैं। ऐसी नस्री तसानीफ़ जो अपने उसलूब के बायस मशहूर व मारूफ़ हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो है मुल्ला वजही। ठीक है जी, मुल्ला वजही के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, उनके काम से भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में आपको मुल्ला वजही के हवाले से वो तमाम अहम मुस्तनिद मालूमात फ़राहम की जाएगी जो आपको उर्दू लेक्चरार के तहरीरी इम्तिहान और उर्दू लेक्चरार के इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी फ़ायदा देगी। वो किस तरह? वो इस तरह कि मुल्ला वजही चूँकि सबरस के हवाले से अदब में ख़ासी अहमियत रखते हैं, तो जब कभी उनके हवाले से कोई सवाल पूछा जाएगा, जहाँ भी पूछा जाएगा, इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएगा। यानी जो भी सवाल होगा इंशाअल्लाह इस लेक्चर में से ही होगा और आप कहेंगे कि हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। तो हम भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, अपने मौजू की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक मज़ीद बात ये कहूँ, आपको बता दूँ कि ऐसे तलबा जो कि चाहते हैं कि ये लेक्चर जो उनको दिया जा रहा है, उनको पीडीएफ की सूरत ये नोट्स भी मिलें, जो कि खालिसतन मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। ये किसी गाइड, किसी भी दूसरे दर्जे की किताब से नहीं बनाए गए। ये उर्दू की मुस्तनद तरीन तवारीख़ से बनाए गए हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त डॉक्टर जमील जालिबी की तारीख़ है। ठीक है जी। तो बहरहाल वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है हमारा मुल्ला वजही। मुल्ला वजही के हवाले से हम किन सवालात को ज़ेर बहस लाएंगे? सबसे पहले तो सवाल हमारे पास जो होगा वो होगा कि मुल्ला वजही की तारीख़ पैदाइश व वफ़ात क्या है। उसके बाद जो सवाल हमारे पेश नज़र रहेगा वो होगा मुल्ला वजही का असल नाम क्या है, क्योंकि अमूमन इंटरव्यूज़ में या अक्सर औक़ात रिटन टेस्ट में, तहरीरी इम्तिहान में ये सवाल आता है। तो उसकी असल क्या है, ये आपको बताया जाएगा दलाइल के साथ और हवालाजात के साथ। ठीक है जी। तीसरा सवाल हमारे पास जो होगा वो होगा मुल्ला वजही की कुल तसानीफ़ कितनी है। और उसके बाद आखिरी सवाल होगा मुल्ला वजही के अदब में वजाए शोहरत क्या है। उनकी तसानीफ़ तो एक से ज़ायद हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस हवाले से वो अदब में मशहूर हैं और क्यों हैं। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ और पहले सवाल की तरफ कि मुल्ला वजही की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात क्या है। जिस तरह आप अगर अदब के तालिब इल्म हैं, अदब पढ़ते हैं, तारीख़ से शग़फ़ रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि जिस तरह पुराने ज़माने के अक्सर इल्मी और अदबी जो शख्सियात होती थीं, उनके मुतल्लिक़ आज की तारीख़ जो है वो वसूक़ के साथ कुछ नहीं कह सकती। उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात से मुतल्लिक़ कोई भी मुहक़्क़िक़ ऐसा नहीं है जो एग्ज़ैक्ट तारीख़ आपको बता सके, अक्सर शख्सियात। लेकिन बाज़ की तारीख़ वफ़ात और पैदाइश पर मुहक़्क़िक़ीन मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन ज़्यादातर शख्सियात ऐसी हैं जिनके हवाले से हमें अब तक इस तरह की कोई मुस्तनिद या कोई ऐसी बात जो वसूक़ के साथ कही जा सकती हो नहीं मिलती है। ठीक है जी। महज़ क़यास आराइयों से काम लिया जाता है इस हवाले से, और यही मामला इसी तरह का ही
हाल मुला वजही का है। हम उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात से मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते कि वो कब पैदा हुए थे, कब उनका इंतकाल हुआ। मुख्तलिफ़ मुहक़्क़ीन ने जो तहक़ीक़ की है उसकी बिना पर मजमूई तौर पर क़यास किया गया है कि वो 1551 और 1556 इसके इन सालों के दरमियान किसी साल वो पैदा हुए। और पैदा कहाँ पर हुए थे? गोलकंडा में पैदा हुए थे। यानी और ये बात डॉक्टर जमील जालबी ने हमें इस हवाले से आगाह किया है। डॉक्टर जमील जालबी उनकी तारीख़ वफ़ात के हवाले से अपनी जो उनकी किताब है तारीख़ की, जो कि इस वक्त उर्दू अदब के हवाले से मुस्तनद तरीन तारीख़ है, उसकी जो जिल्द अव्वल है उसमें वो कहते हैं कि उनका यानी वजही का जो साल वफ़ात है वो 1659 है। ठीक है जी। तो 1659 को वो साल वफ़ात करार देते हैं। और वजही पैदा कहाँ हुए थे? गोलकंडा में पैदा हुए थे। और उनका इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद दक्कन में। जब कभी आपका इंटरव्यू हो तो अगर आपसे ये मालूम किया जाए तो बेहतरीन अंदाज़ ये है कि आप किसी भी मुहक्किक का हवाला देकर अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जान छुड़ाने से मुराद ये है कि जब आप अपने बलबूते पर बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी वो आपका इल्मी दर्जा वो नहीं है कि आपकी बात को सनद तस्लीम किया जाए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर मेरे ख़्याल में 1551 में पैदा हुए मुला वजी, तो वो कहेंगे आपका ख़्याल क्यों? आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ? लेकिन अगर आप कहेंगे कि डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक वो इस साल पैदा हुए, तो जो इंटरव्यू लेने वाले साहब होंगे वो ठहर जाएंगे। वो कहेंगे ये जो बंदा आया है इसका मुताला है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपको हवाला जात समेत ये बात बताई कि इनकी पैदाइश कब हुई और इनका इंतकाल कब समझा जाता है। ठीक है जी। दूसरा सवाल जो हमारे पेश नज़र है वो है कि मुला वजही का असल नाम क्या है? मुला वजही के नाम से अमूमी तौर पर यानी आम तौर पर इसी नाम से वो मशहूर हैं। हम मुला वजही कहते हैं। सबरस जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ वहाँ मुला वजही नाम आता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि उनका असल नाम क्या है, मुहक्किकीन इस हवाले से क्या कहते हैं। मुला वजही के असल नाम के हवाले से कई रवायतें मिलती हैं। उनके फ़ारसी कलाम में हर जगह नाम या तखल्लुस की जगह वजही, वजीही, वजिया और वजह मिलता है। ठीक है जी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब के मुताबिक हदीक़ाए कुतुब शाही में वजही का नाम वजीही इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान के एक मुहक्किक हैं जावेद विशिष्ट, वो वजही नाम की तस्दीक करते हैं। उनके फ़ारसी दीवान वजही के फ़ारसी दीवान में एक शेर भी मौजूद है जिससे ये मालूम होता है कि वजही का असल नाम असदुल्ला था और तखल्लुस वजीहा था। शेर कौन सा था, कौन सा है? सुनिए। इस्म असदुल्ला वजीहा अस्त तखल्लुस आराइशो कांचा बाज़ार कलाम अस्त। तो ये साबित हुआ कि मुला वजही का नाम जो है वो असदुल्ला और तखल्लुस वजही या वजीहा है। ठीक है जी। इस हवाले से डॉक्टर सलीम अख्तर अपनी तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ में लिखते हैं कि मुला वजही का असल नाम असदुल्ला जबकि तखल्लुस वजही, वजीहा, वजीही और वजह मिलता है। ठीक। तो ये भी तकरीबन वही बात है जो हमने पहले बयान की कि नाम असदुल्ला, असल नाम असदुल्ला और तखल्लुस वजही, वजीही। ये इस तरह भी हो सकता है। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक ही लफ्ज़ कई तरह के इमला से लिखा जाता था, तो हो सकता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में इमला तब्दील होता गया हो, या उसी दौर में मुख्तलिफ़ लिखने वाले चूँकि उसूल मुतय्यन नहीं थे इमला के इस कदर, तो हो सकता है कि एक ही लफ्ज़ वजही हो तो वजीहा लिखा जाता हो, कोई वजिया लिखता हो, कोई वजह लिखता हो। ठीक। तो कहा यह जा सकता है मजमूई तौर पर कि उनका नाम असदुल्ला था, तखल्लुस वजही था या वजीहा था। ठीक है जी। और मुला वजही के नाम से वो मशहूर व मारूफ थे। अब आते हैं अहम मौजू की जानिब। तीसरा सवाल कि मुला वजही की कुल तसानीफ़ कितनी है? जिस हवाले से कोई भी शख्सियत
हमारे मुताले में आती है। मुला वजही को हम क्यों पढ़ते हैं? उनकी ज़ाहिर तसानीफ़ की वजह से। अगर वो मुसन्निफ़ ना होते, अगर वो लिखते ना, तो ज़ाहिर है कि हमारा उनका ताल्लुक़ ना बनता। तो पैदा होना, मर जाना, तारीख़ पैदाइश, वफ़ात, ये उस अहद को याद रखने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन अदब में मकाम पाने के लिए जो काम होता है मुसन्निफ़ का, अदीब का, वो देखा जाता है। तो मुला वजही की कुल तसानीफ़ की बात करें तो उनके साथ एक दीवाने वजिया मंसूब है जो कि फ़ारसी ज़बान में है। इसमें क्या चीज़ें हैं? ये दीवान मुला वजही के फ़ारसी कलाम पर मुश्तमिल है, जिसका मखतूता बकौल डॉक्टर जमील जालबी कुतुब खानाए सर सालार जंग में महफूज है। दूसरी तसनीफ़ कौन सी है? कुतुब मुश्तरी। और ये क्या है? ये मसनवी है। इसके मुतल्लिक़ आपने बड़ा सुना होगा। ये एक क़दीम मसनवी है और मुला वजही ने 1609 में इस मसनवी को लिखा था। इस मसनवी में कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा मुश्तरी की मोहब्बत की दास्तान बयान की गई है, जो कि ज़ाहिर है के नाम से ही ज़ाहिर है। अब इसको बाज़ लोग कुतुब मुश्तरी के नाम से तो याद रखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये कॉम्बिनेशन, ये जो नाम है, ये किन दो नामों का मुरक्किब है। कुतुब यानी कुली कुतुब शाह, मुश्तरी यानी उसकी महबूबा। ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये मसनवी किसके मुतल्लिक़ है? कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा मुश्तरी के मुतल्लिक़। कहा जाता है कि ये मुश्तरी जो है, ये वही कुली कुतुब शाह की महबूबा है जिसका नाम तारीख़ में हमें भागमती मिलता है। वजही इस मसनवी के हवाले से कहते हैं, उनका अपना बयान है कि इस मसनवी को उन्होंने 12 दिन में मुकम्मल किया था। अमूमन इस तरह का सवाल रिटन टेस्ट में आता है, तहरीरी इम्तिहान में पूछते हैं कि ये मसनवी कितने दिन में मुकम्मल हुई, तो 12 दिन में मुकम्मल हुई। और ये दाखिली शहादत है, यानी वजही ने ख़ुद कहा है। अच्छा, तीसरी तसनीफ़ जो जिसकी वजह से एक तरह से हम कहें कि हम मुला वजही को जानते हैं, वो है सबरस, तमसीली दास्तान। बाज़ मुहक्किकीन ऐसे हैं जो इसे दास्तान नहीं समझते हैं, ठीक, लेकिन हम अक्सरियत की राय पर चलते हैं। अक्सरियत की राय के पेश नज़र हम इसे दो चीज़ों का मुरक्कब बना के पेश करते हैं। तमसीली दास्तान, चूँकि ये तमसील भी है, तमसील क्या होती है इस पर बात करेंगे जब हम सबरस पर बात करेंगे, या इस पर एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा जी, जो सबरस है ये एक तमसीली दास्तान है जिसे बाज़ मुहक्किकीन ने दास्तान, मैंने आपको बताया कि मानने से इनकार किया है। वजह ने इसे 1045 से हिजरी में लिखा। अगर ईस्वी सन जानना चाहे तो 1635। ये रिटन टेस्ट में चीज़ें आती हैं, इनको गौर कीजिएगा इन पर और इनको याद कीजिएगा। ये नसरी काविश मुला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए तसनीफ़ की। दूसरा अहम सवाल ये पूछा जाता है कि किसकी फ़रमाइश पर सबरस लिखी गई, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। सबरस मोहम्मद यहिया फ़ताही निशापुरी की तसनीफ़ दस्तूर उशाक के किस्से हुस्नो दिल को सामने रखकर लिखी गई। अच्छा, मुला वजही जो थे उन्होंने इस बात की तस्दीक ख़ुद नहीं की, यानी ख़ुद नहीं बताया कि मैंने फ़ताही के किस्से से ये दास्तान, ये तमसील लिखी है, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो लाज़वाल एक किस्सा है, ये फ़ताही के किस्से से ही माखूज़ है, वहीं से अख़ज़ किया गया है। डॉक्टर जमील जालबी ने कहा है कि सबरस किस्सा हुस्न दिल ही का समरे उर्दू है। तो यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है कि ये मुला वजही की अपनी तख्लीक नहीं, फ़ताही के हुस्न दिल जो किस्सा उन्होंने लिखा, उसका एक तरह से आप यूँ समझिए कि उसको सामने रखकर मुला वजही ने ये दास्तान, ये तमसील लिखी। 3 ये तसानीफ़ तो हो गई, एक तो फ़ारसी दीवान, एक कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है, और दूसरी जो है किताब सबरस, जिसके हवाले से मुला वजही मशहूर हैं। एक और किताब है ताजुल हक़ाइक़। ये भी अक्सर किताबों में, स्पेशली बाज़ारी कुतुब में, जिन्हें किताब कहते हुए दिल
बड़ा एहतजाज करता है, लेकिन हम मजबूर हैं कि किताबी शेप में वो चीज़ें होती हैं तो हमें किताब उनको कहना पड़ता है। तो बाज़ारी जो कुतुब होती हैं उनमें लिखा हुआ है कि ताजुल हक़ाइक़ जो है वो मुला वजही की किताब है, लेकिन अगर आप जमील जालबी साहब की तारीख़ को पढ़ें या कई और बड़े बड़े मुहक़्क़ीन हैं उनको पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इस किताब को वजही से मंसूब तो किया जाता है, लेकिन ये गलत है। इस तरह इस बयान में, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये किताब हकीकतन वजीहुद्दीन मोहम्मद की है। किसकी है? वजीहुद्दीन मोहम्मद की। और महज नाम और मौजू की मामूली मुमासिलत के बायस इस तसनीफ़ को वजह से मंसूब किया गया, जो कि ज़ाहिर है कि गैर मुनासिब है। ये गैर मुनासिब काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम तारीख़ को नहीं पढ़ते हैं। जब हम तारीख़ को पढ़ेंगे तो हमें इल्म हो जाएगा। तो आप इंटरव्यू के दौरान अगर वजही पर बात हो तो दलील में आप कह सकते हैं कि डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक ये किताब मुला वजही की नहीं है। जनाब, चौथा और अहम सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का कि मुला वजही की अदब में वजह शोहरत क्या है, किस बात से वो मशहूर हैं? वजही जो थे वो कसीरुल सिफ़ात शख्सियत थे। कुतुब शाही दरबार से न सिर्फ वाबस्ता थे बल्कि उन्होंने 4 बादशाहों का अहद भी देखा। अब ये सवाल भी रिटन में आता है कि उन्होंने कितने बादशाहों का अहद देखा, तो 4 बादशाहों का अहद देखा। वो शायर भी थे, नसर निगार भी थे, लेकिन उन्हें जो असल शोहरत मिली वो उनकी नसरी काविश सबरस के बायस मिली। हम ये नहीं है कि कुतुब मुश्तरी मशहूर मसनवी नहीं थी, वो भी बड़ी मशहूर मसनवी है, लेकिन हम उस तसनीफ़ को देख रहे हैं जिसकी वजह से मुला वजही को हमेशा की ज़िंदगी नसीब हुई। यानी अदब में वो आज भी अगर ज़िंदा है, 2022 में भी हम अगर उनका तज़किरा कर रहे हैं तो वो सबरस की वजह से कर रहे हैं। बकौल डॉक्टर जमील जालबी, सबरस उर्दू में अदबी नसर का पहला नमूना है। ये सवाल जो है 2021 के मार्च में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तहरीरी इम्तिहान हुआ था उर्दू लेक्चरार का, उसमें सवाल किया गया था कि सबरस नहीं, सवाल ये था कि उर्दू की पहली अदबी नसर किस किताब को कहा जाता है। तो बागो बहार भी था, सबरस भी था। बाज़ लोगों ने बागो बहार किया, लेकिन अगर वो मुला वजही और सबरस को पढ़ते तो डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ को पढ़ते तो उनको पता चल जाता। ये उनका कौल है कि सबरस उर्दू में अदबी नसर का पहला नमूना है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इस किताब की? अदबी नसर। पहले जो नसर लिखी जाती थी वजही से, वो मज़हबी नोयत के रसायल हुआ करते थे और मज़हबी रसायल लिखने वालों का मकसद ये होता था लिखने का कि बात पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि पढ़ने वाला बात से लुत्फ़ भी ले, उसमें फ़न भी पैदा हो। लेकिन वजही ने पहली बार उन्होंने नसर को अदबियत अता की, ठीक है जी, अपने खित्ते में। तो ये बड़ी खूबी है वजही की भी और सबरस की भी। सबरस पर जब तफसीली बात करेंगे अगले वीडियो में तो हम इस हवाले से भी बात होगी। इस किस्से को वजही ने ऐसे अंदाज़ और उसलूब से लिखा कि इसमें नसर के साथ नज़्म का लुत्फ़ भी आता है। और क्या अहम खूबी है कि इसमें नसर और नज़्म दोनों का इम्तज़ाज मौजूद है। गोया वजही ने नसर में शायरी की है। आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये नसरी शायरी है। क्यों? क्योंकि उसमें हर फ़िक्रे में काफ़िया मौजूद है। काफ़िए का इल्तिज़ाम किया गया है और बड़ा खूबसूरती और बड़ा हुस्न पैदा किया गया है। इबारत की चाशनी आपको ऐसी लगेगी कि आपका दिल चाहेगा कि ये किताब हम पढ़ते रहें और ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है जी। तमसीली दास्तान का ऐसा रंग वजही से पहले नहीं मिलता, इसीलिए ये किताब उनके लिए वजह शोहरत बनी। तो ये थे मुला वजही, जिनके मुतल्लिक़ हमने ये जाना कि कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, उनका असल नाम क्या था, उनके साथ कौन कौन सी तसानीफ़ मंसूब हैं, वो कब शाया हुई, और वजही के साथ कौन सी तसनीफ़ ऐसी जुड़ी हुई है जो कि उनकी नहीं है, और उसके अलावा उनकी वजह शोहरत अदब में कौन सी तसनीफ़ बनी। इन चारों सवालों पर हमने सैर हासिल बहस की। और देखें, बात करते करते मुख्तसर वीडियो बनाने की
कोशिश थी मेरी, लेकिन मेरी दूसरी कोशिश ये भी होती है कि बात की तशनगी ना रह जाए। जब मेरा ये दावा है कि इस वीडियो यानी इन वीडियोस को देखने के बाद जिस जिस मौजू पर जो इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, तो उसको देखने के बाद जब मेरा ये दावा है कि आपको किसी और किताब से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इख्तिसार से भागें, बल्कि इख्तिसार को ना देखें। कोशिश मेरी ये थी, लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो थी 43 मिनट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 मिनट की वीडियो बनी है और पूरी शख्सियत को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको PDF में मिल जाएं, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो में कमेंट करना है वीडियो पर, और उसमें बताना है कि सर मैंने मुकम्मल वीडियो देखी है, और फिर राब्ता करना है आपको व्हाट्सएप नंबर आप अपना वहाँ दे सकते हैं, और वहाँ से नोट करके आपको मैं अपनी एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूँगा। आप किसी भी मुल्क से हैं, पाकिस्तान से हैं, हिंदुस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुकम्मल लिखिए और बताइए कि सर हमने ये वीडियो मुकम्मल देखी है। जब आप ये कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा, और वहाँ पर आपको हर मौजू जो वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे उस मौजू का लेक्चर तो आपके पास मौजूद है, साथ साथ आपको उसकी PDF फाइल भी नोट्स की शक्ल में आपको भेजी जाएगी। फिर आप प्रिंट करवाइए, अपने पास रखिए, पढ़िए। अब आपको नोट्स बनाने की एक तरह से ज़रूरत नहीं रही। ये फेवर अगर हम आपको दे रहे हैं तो वजह उसकी ये है कि हम आपसे फेवर चाहते हैं। क्या फेवर चाहते हैं? आप एकेडमीज़ में पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ़ असातिज़ा के पास पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। मैं भी एकेडमी में अगर पढ़ाता हूँ तो फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन आपको ऐसे तमाम लोग जो फ़ीस नहीं अदा कर सकते माली वसाइल की वजह से या किसी भी मसले की वजह से या किसी भी हवाले से, तो उनके लिए पैकेज ये है कि आप वीडियो देखकर समझें कि एक तरह से फ़ीस अदा कर रहे हैं। आपका ये रिस्पांस जो है वो हमारे लिए बड़ा कीमती है। तो PDF नोट्स चाहिए मौज़ूआत के, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिस कदर आप हमसे मुखलिस होंगे, इंशाल्लाह हमें आप ख़ुद से ज़्यादा मुखलिस पाएंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनों के साथ रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।